मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अब प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिस पर मैंने आपको लाइन नंबर पर रैशनल नंबर्स इंडिकेट करना सिखाए थे बेटा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है बेटा रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है ना। 1 और 2 के दरमियान रैशनल नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन डिनोमिनेटर डिविजन्स कितनी होती हैं। जिस तरह हमने लाइन नंबर से बनाया था 0 से 1, 1 से 2, तो जितने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग डिविजन्स होती हैं उसी के जो बीच में वैल्यूज आती हैं वो रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 8 डिनोमिनेटर लिया बेटा, ठीक है ना, और हमें 1 और 2 के दरमियान लिखना है। तो देखिए 8 से जब 8 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 8 से जब 16 कैंसिल होगा तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो ये है, ठीक है ना। 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8 is equal to 2 and 8/8 is equal to 1. In between this ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह आप किसी और डिनोमिनेटर से करके देख लीजिए। अगर आप 4/4 कोई भी आपको करना, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ठीक है ना। अब ये देखिए 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे ये 3 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर्स निकाले हैं, और ये रैशनल नंबर्स जो हैं बेटा इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो ये 1, ये टोटल हमारे पास ये आ रहे हैं। इनको हम फॉर्म में लिख लेते हैं 9/8। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 2 4s आए, 2 5s 10, 5/4, ठीक है बेटा। ये 11/8, फिर हमारे पास है 3/2, 13/8, फिर हमारे पास है 7/4, और फिर हमारे पास है 15/8। कैंसिल कौन कौन से हुए हमारे पास? हमारे पास हुआ 5/4, 3/2 कैंसिल होकर आया, 7/4 हमारे पास कैंसिल होकर आया, ठीक है बेटा। तो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 हमारे पास ये रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई दूसरा डिनोमिनेटर है, आप किसी और डिनोमिनेटर को बेस बना के भी निकाल सकते हैं। आप 10 ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेट का मतलब ये कि आप चेक करेंगे कि आपके जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इररेशनल होते हैं। फिर आप उसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लीजिएगा कि जो इररेशनल्स होंगे वो इसमें से आप निकाल दीजिएगा, जो बचेंगे वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इस तरह कर सकते हैं आप। बस ये कि इसमें आपसे इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपसे रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, इसमें से इररेशनल नंबर्स अगर कोई आता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल, तो उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल और बहुत इजी से एक्सरसाइज है बेटा। अब नेक्स्ट उसमें इंशाअल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।